Assalamualaikum. Today we are going to start parts of speech. Parts of speech में हमारे पास noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction and interjection. अब ये स्पीच क्या है? लेटर्स के मिलने से हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। जब हम वर्ड्स को तरतीब देते हैं तो हमारे पास स्पीच बनती है। हमारे पास है I teach English, आई टीच इंग्लिश। इसमें जो आई है ये हमारे पास है प्रोनाउन, टीच हमारे पास है वर्ब, इंग्लिश हमारे पास है नाउन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सलमा सिंग्स आ सॉन्ग। सलमा गाना गाती है। सलमा इसमें हमारे पास है नाउन, सिंग्स कोई भी एक्शन हमारे पास वर्ब कहलाता है, तो सिंग्स वो गाना गाती है तो वर्ब। ए हमारे पास है आर्टिकल एंड सॉन्ग है नाउन। ऐसे तमाम बामायनी अल्फाज जो आवाजें जो साउंड्स हम मुंह से निकालते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं और उनका कोई ना कोई मीनिंग हो। इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास टोटल 26 होते हैं, जिनमें वोवल्स हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बाकी जो बचते हैं हमारे पास लेटर्स, वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अरबी में जो हमारे पास होते हैं हरूफ 28 हैं, उसमें से 28 में से हमारे पास 28 में से हमारे पास जो 14 हैं, 14 ये कहलाते हैं हरूफ कमरी। और 14 कहलाते हैं हरूफ शमसी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड कैपिटल्स। डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड कैपिटल्स। अब लेटर्स क्या होते हैं और कैपिटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल्स को। कैपिटल्स में हमारे पास लोअर केस होता है, लोअर केस में हमारे पास स्मॉल, जिसको हम स्मॉल एबीसी स्मॉल लेटर्स बोलते हैं, लोअर केस होता है। और अपर केस में हमारे पास होते हैं कैपिटल लेटर्स ए, बी एंड सी। लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनती हैं। हमारे पास लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जो होते हैं वो वर्ड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सना, इसमें एस एक लेटर है, ए एक लेटर है, एन भी एक लेटर है और ए भी एक लेटर है।
तो ये 4 के 4 लेटर्स मिलके एक नाउन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्ले, तो हम कहते हैं प्ले, तो प्ले हमारे पास प्ले में PLAY ये सारे लेटर्स हैं। लेटर्स मिलके हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं कि प्ले का मतलब है खेलना। तो ये हमारे पास लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बनता है। तो प्ले वर्ब है हमारे पास, और जो सना है ये लेटर्स से मिलके तो बना है, लेकिन ये हमारे पास होगा नाउन। लेटर्स के मिलने से वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स को लिखने से, वर्ड्स को जोड़ने से अल्फाज आपस में मिलके स्पीच बनाते हैं। और ये अल्फाज ही आपस से मिलके स्पीच, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सारा कुछ क्या कहलाएगा? स्पीच कहलाएगा। स्पीच में हमारे पास होगा फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। स्पीच में ये 3 चीजें होती हैं। लफ्ज आपस में मिलकर क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस बनाएंगे। ये सारे स्पीच हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेज को। फ्रेज में सबसे पहली कंडीशन जो फ्रेज की होती है वो ये है कि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी फ्रेज उसकी पहचान होगी कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। जिसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, पहली कंडीशन है उसकी कि वो फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कम से कम इसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 लफ्ज होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं सना, सना 1 वर्ड, ये फ्रेज नहीं होगा। इसके बाद हम कहते हैं स्पीच, ये भी हमारे पास फ्रेज नहीं होगा। उसके बाद हम कहते हैं चेयर, चेयर भी हमारे पास फ्रेज नहीं होगा। इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं फ्रेज की, जिससे फ्रेज की पहचान होगी। फ्रेज की सेकंड कंडीशन है कि उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा, ये दोनों फिर ये वो फ्रेज नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये दोनों किसी भी एक जुमले में, एक सेंटेंस में नहीं हो सकते अगर वो फ्रेज है। अगर ये दोनों एक जुमले में हुए देन वो फ्रेज नहीं होगा। सेकंड कंडीशन है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ना हो। थर्ड कंडीशन है हमारे पास इसकी कि इसका मीनिंग कंप्लीट ना हो, कंप्लीट मीनिंग ये हमें ना दे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें हमारे पास जो सन है, जो राइजेस एंड इन द ईस्ट, सन हमारे पास जो है ये होगा सब्जेक्ट, राइजेस हमारे पास जो है ये होगा वर्ब, इन द ईस्ट हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को लेके हम अपनी पूरी 3 की 3 कंडीशंस को देखते हैं। आया कि ये हमारी कंडीशंस को सेंटेंस फुलफिल कर रहा है।
सन हमारे पास है सब्जेक्ट। इसमें पहली कंडीशन को देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं 1 2 3, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स मिलेंगे ये सारे, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ना हो। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट फुलफिल भी कर रहा है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है और ये मीनिंग भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सनराइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस इसकी बन रही है कि सूरज मशरिक से निकलता है और कंप्लीटली ये हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं इस सेंटेंस को। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब ईस्ट, इसकी इसकी कंडीशंस को चेक करते हैं। इन हमारे पास वन वर्ड है, द हमारे पास सेकंड है एंड ईस्ट हमारे पास थर्ड है। तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी समझ भी आ रही है हमें कि इनमें पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेकंड पे ये फ्रेज है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इन द ईस्ट प्रॉपर मीनिंग भी इसका समझ नहीं आ रहा, क्या ईस्ट में हमें नहीं समझ आ रहा। सनराइजेस इन द ईस्ट, अगर तो ये हमसे कहते कि सनराइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, यहाँ जैसे हमें समझ आ गई, लेकिन यहाँ हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ आया। इन द ईस्ट, व्हाट इन द ईस्ट, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं कि इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं राइजेस इन द ईस्ट। हम कहते हैं राइजेस, तो ये हमारे पास जिसकी हमें सेंस ही पूरी, हमें इसका मीनिंग ही समझ ना आए, तो वो हमारे पास फ्रेज कहलाता है। इसके बाद राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, इसमें राइजेस जो होगा, राइजेस हमारे पास वर्ब है, इन द ईस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। ये नहीं उन्होंने कहा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं, नहीं, उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास वर्ब है लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे पास इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं। सेकंड पे हमारे पास ये नॉट मीनिंगफुल, ये हमें कोई मीनिंग भी प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वेप्ट, वो रोया, ही हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वेप्ट हमारे पास वर्ब होगा, कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वेप्ट हमारे पास वर्ब होगा, तो ये हमारे पास ही वेप्ट, वो रोया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वेप्ट हमारे पास वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, कम से कम दो वर्ड्स होने चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, इट मींस ये नॉट फ्रेज, तो ये हमारे पास फ्रेज नहीं है। इसके बाद देखते हैं ही स्लेप्ट, वो सोया, ही सब्जेक्ट, स्लेप्ट
वर्ब। ये हमारे पास दोनों फ्रेज तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये क्लॉज हो या सेंटेंस हो। तो हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है और इसकी कंडीशन क्या है जो हमें बताएंगी कि क्लॉज वो होगा। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। सेम फ्रेज की तरह इसमें भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होगा और इसमें जो बात सॉरी थर्ड पे जो हमारे पास जो बात होगी वो मुकम्मल तौर पर समझ आएगी, या हो सकता है कि वो बात नामुकम्मल हो। बात पहली कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। सेकंड कंडीशन है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा। थर्ड कंडीशन है कि जो बात उस क्लॉज में की गई होगी वो बात हो सकता है कि मुकम्मल हो या ना मुकम्मल, मीन कि हमें समझ आए। ये भी हो सकता है कि उसकी प्रॉपर समझ आए या ना आए। ये क्लॉज की तीन कंडीशंस हैं। जैसे हम देखते हैं अली प्लेज वॉलीबॉल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली प्लेज वॉलीबॉल। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स फर्स्ट कंडीशन थी तो ये फुलफिल कर रहा है। थ्री वर्ड्स। इसके बाद ये कंडीशन सारी इसमें सब्जेक्ट अली प्लेस वर्ब वॉलीबॉल हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी है इसमें, और इसमें पूरी बात समझ में आ रही है। जैसे हम कहते थे अली प्ले फुटबॉल। क्लॉज में हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये अकेले स्टैंड हो सकता है। स्टैंड्स अलोन, मतलब कि ये अकेले अपना मतलब समझा देती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। अली प्लेस वॉलीबॉल। अली प्लेस वॉलीबॉल ये कंप्लीट सेंटेंस है। सेंस बन रही है इसकी। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है। अली हमारे पास सब्जेक्ट है और प्लेस हमारे पास वर्ब है। सलमा कुक्स फूड। सलमा खाना बनाती है। ये भी हमारे पास कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट है। मुकम्मल बात समझ आ रही है इसमें। आई लव टीचिंग आई लव टीचिंग
मुझे टीचिंग पसंद है, ये भी हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है, मीन के मुकम्मल मीनिंग हमें मिल रहा है इसका। कंप्लीट भी होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट। अब है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जो है कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये अकेले अपना मतलब नहीं समझा सकता। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज था, सलमा कुक्स फूड, सलमा खाना पकाती है, तो उसका मीनिंग हमें पूरा पूरा समझ आ रहा था। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज में ये अपना मतलब पूरा पूरा समझा नहीं देता। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। तो ये क्लॉज तो है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, क्या उससे पीछे वाली बात हमें समझ ये नहीं आ रही? तो इससे पीछे वाली बात अगर पता होगी देन हमें पूरा मतलब समझ आएगा। व्हेन इट रेन्स हमें नहीं पता क्या कह रहे हैं। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो क्या होता है? तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस। उसके अलावा ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। तो ये हमारे पास क्लॉज तो होगा लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बिकॉज while, when, until, because, while, when, until, which and unless, ये किसी भी सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाता है। बिकॉज आई एम इल, आई वॉज इल, तो ये पीछे वाले सेंटेंस की नहीं समझ आ रही हमें कि पीछे वाला कोई होगा तभी हम आगे वाले को समझ सकते हैं कि क्यों था वो, छुट्टी पे क्यों था और कब से बारिश हो रही है, हमें इस चीज की समझ नहीं आती। तो ये डिपेंडेंट है ये सेंटेंस को, ये वाले बिकॉज, वाइल, व्हेन, अनटिल, विच, अनलेस, ये सारे किसी भी सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, वकार ईट्स समोसा व्हेन इट रेन्स। व्हेन इट रेन्स, वकार समोसा खाता है जब बारिश होती है। तो इसमें हमारे पास जो है वकार ईट्स समोसा, ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें पूरी पूरी बात समझ आ रही है कि एक वकार समोसा खाता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज वकार ईट्स समोसा पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम कहते हैं व्हेन इट रेन्स, बारिश होती है, जब बारिश होती है, तो हमें इसकी पूरी सेंस कंप्लीट नहीं समझ आ रही। जब हम लिखेंगे वकार ईट्स समोसा व्हेन इट रेन्स, तो हमें पूरा पूरा मतलब समझ आ रहा है कि वकार समोसा खाता है जब बारिश होती है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अली रन्स इन द वाटर व्हेन इट रेन्स। ये भी सेम ऐसे होगा। अली रन्स इन द वाटर, अली भागता है पानी में, दौड़ता है पानी में, तो ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि पूरी सेंस ही दे रहा है हमें सेंटेंस। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज।